अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ यू हू बिलीव। आज हमारे पास दो आयतें हैं जो कि दोनों इंसान की फैमिली के साथ, इंसान की अहल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। सूरह मुनाफ़िकून की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, अल्लाह की याद तुम भूल ना बैठो उनकी वजह से। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो ऐसा करे यानी जिसका माल और औलाद उसको अल्लाह ताला से गाफिल कर दे, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये वो लोग हैं जो कि खसारे में हैं, जो कि नुकसान में हैं, जो कि नाकाम हैं। इस सूरत में, सूरह मुनाफ़िकून में अल्लाह ताला बात करते हैं मुनाफिकीन की, और फिर इस आयत में और इससे अगली आयतों में मोमिनीन को खिताब किया जाता है और कहा जाता है कि ए ईमान वालों, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला से तुम्हें गाफिल करने का बहुत एक चांस रखती हैं, बहुत एक मौका होता है, और वो है आपकी औलाद और आपका माल। Generally, it's talking about everything that distracts us from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, from following the commands of Allah subhanahu wa ta'ala। मगर ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अक्सर इंसान जो हैं वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं। किस तरह कि बंदा अपनी औलाद के लिए कमाने में, अपनी औलाद को वक्त देने में, अपनी औलाद को खुश करने में इतना मशगूल होता है, इतना पड़ जाता है दुनिया में कि उसको फिर अल्लाह ताला भूल जाते हैं। और लोग अपने माल कमाने में, अपने माल बढ़ाने में, अपने माल गिनने में, अपने माल को मज़ीद जो है उसकी तरक्की देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की याद को भूल जाते हैं। इंसान जो है औलाद के लिए हलाल हराम भी भूल जाता है कमाते वक्त भी, और उनको एंटरटेनमेंट देते वक्त, उनके ख्वाहिशात को पूरे करते वक्त, उनकी डिमांड्स को मीट करते वक्त अल्लाह ताला की याद भूल जाता है, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम भूल जाता है। तो इसी तरह इस आयत में हमें बताया ये जा रहा है कि अगरचे हम अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करें, यानी अपनी फैमिली पूरी की तरफ इशारा है, बीवी भी, माँ बाप भी, बहन भाई भी, मगर उनकी मोहब्बत जो है वो हमें अल्लाह ताला की याद को भुलानी नहीं चाहिए। उनकी मोहब्बत के ज़रिए से हमें अल्लाह ताला की याद भूल नहीं जानी चाहिए। और इसी तरह माल जो है ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी में हमें काम आता है, मगर उसकी मोहब्बत में, उसकी चाहत में, उसकी ख्वाहिश में, उसके पीछे पड़ने में हम इतने ना उलझ जाएं, इतने ना गाफिल हो जाएं कि अल्लाह ताला की याद को, अल्लाह ताला के अहकाम को भूल जाएं। अगली आयत में फरमाया, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत, के खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आ जाए। फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, कि वो बंदा फिर कहेगा कि ए मेरे रब, क्यों नहीं मुझे थोड़ी सी और आप मोहलत दे देते, थोड़ा सा और आप वक्त दे देते। क्या करेगा उस वक्त का? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि मैं सदका करता और मैं नेक लोगों में से बन जाता। यानी कि जो मरते वक्त इंसान की आखिरी ख्वाहिश होगी वो ये थी कि ए काश मैंने अपनी ज़िंदगी में और सदका कर लिया होता और अल्लाह ताला की राह में खर्च कर लिया होता। ये जो माल मैं जमा करता रहा पूरी ज़िंदगी, ये अब मेरे काम नहीं आएगा, अगर मैंने उसको अल्लाह ताला की राह में भेज दिया होता तो मेरे काम आता। राइट। और इसी तरह वाकुम मिनस सालिहीन, क्या मैं नेकोकारों में से हो जाता, काश मैंने और नेक अमाल किए होते, काश मैंने गुनाहों से ज़्यादा बचा होता, काश मैंने अल्लाह ताला के हुक्मों पर ज़्यादा अमल किया होता। ये एक आखिरी ख्वाहिश होगी, एक आखिरी रिग्रेट होगी उस बंदे की जिसको अल्लाह ताला मौत दे रहे होंगे। और आखिरी आयत में फरमाया, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला नहीं मोहलत देता किसी भी नफ्स को, किसी भी ज़ात को, जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाए, और अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला खबरदार है जो तुम करते हो। राइट। सो बेसिकली व्हाट दिस इज सेइंग इज दैट डोंट मेक योर फैमिली एंड योर वेल्थ सो इम्पोर्टेंट टू यू दैट इट स्टॉप्स यू फ्रॉम गिविंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि वो आपकी ज़कात, आपका फितराना, आपका नफली सदका, आपके इर्द गिर्द गरीब लोगों की मदद, आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली में जो लोग आपसे कम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रखते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपके वो लोग जिनका आप पर हक है, उनके हकूक आप पूरे ना करो अपने माल के ज़रिए से। क्योंकि अल्लाह ताला बार बार कुरान में हमें बताते हैं कि मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, कि अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है, कि ये हमारा माल है जो हमने आपको दिया है, तो इसमें से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खर्च करें हमारी राह में। So in the other verse that we want to talk about today, Allah subhanahu wa ta'ala says, it's a very interesting, अजीब सी आयत है, पहली दफ़ा सुन के जो है ना बंदे को थोड़ी हैरानगी भी महसूस होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम,
کہ ये सूरह तगाबुन की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, बेशक तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे लिए दुश्मन हैं, तो उनसे खबरदार रहो। अजीब बात है, बंदा ये नहीं सोचता कि मेरी बीवी या मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे लिए दुश्मन होंगे। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व इन ताफू व तस्फिहु व तगफिरु फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अगर तुम उनको माफ़ करो और उनसे दरगुजर करो और उनकी गलतियों पे मुकम्मल तौर पे माफ़ी का उनके साथ मामला करो, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है और रहीम भी है, यानी माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। इस आयत का जो शान नज़ूल है, जो बैकग्राउंड है, वो कुछ इस तरह है कि जब हिजरत करना फ़र्ज़ हो गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को कहा कि जो जो ईमान लाया है वो मक्का से मदीना चला जाए, तो कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनकी फैमिलीज़ ने उनको रोका, जिनकी फैमिलीज़ राज़ी नहीं थी हिजरत करने पे, या शायद अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि हिजरत करें, तो उनको रोका, उनको यानी कि डिस्करेज किया माइग्रेशन करने से, जबकि माइग्रेशन जो है वो फ़र्ज़ हो चुकी थी। और इसी तरह इसका एक और शान नज़ूल आता है, हदीस की किताब में इन दोनों का जिक्र है। दूसरा ये है कि एक दफ़ा जिहाद के लिए जब एक शख्स ने जाना चाहा तो उसकी फैमिली जो है उन्होंने उसको उसके लिए खर्चा नहीं करने दिया, उसके लिए जाने नहीं दिया। इन दोनों केसेस में से किसी एक पे हो सकता है ये आयत नाजिल हुई हो। और इसमें जो हमें बताया जा रहा है बेसिकली वो ये है कि अगर आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने से रोकते हैं या उसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा करते हैं, तो फिर वो आपके दुश्मन बन सकते हैं। इट डजंट मीन कि वो नेसेसरली आपके लिए बुराई चाहते हैं। ऑफ कोर्स कोई अपने घर वालों के लिए बुराई नहीं चाहता, मगर नादानी में, ना समझी में, अल्लाह के दीन को ना पहचानने की वजह से वो ऐसी आपसे बात कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं, ऐसी आपको कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा के खिलाफ हो, जो अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ हो, और ये करने से वो आपके हकीकत में दुश्मन बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन ऐसी दुश्मनी के बारे में क्या कहा, फ़हज़रुहुम, उनसे खबरदार रहो, बी अवेयर ऑफ देम एंड मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, मेक श्योर दैट they don't cause you this harm and they don't cause you this enmity। मगर आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने कि अगर आपके घर वाले आपके साथ ऐसा कोई मामला करें जिसकी वजह से आपको दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, व इन ताफू, को उनको अफ करो यानी माफ करो, फॉरगिव देम, व तस्फहू एंड ओवरलुक देयर फॉल्ट्स, यानी डोंट कीप रिमाइंडिंग देम कि याद है जब तुमने जो है मुझे दाढ़ी नहीं रखने दी थी, या याद है जब तुमने जो है मुझे सदका नहीं करने दिया था। व तगफिरू, और उनको मुकम्मल तौर पे उनकी मगफिरत करो, उनको माफ करो। ये वो लफ्ज़ है जो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला हमारी मगफिरत करें। व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यानी कि आप इवन अगर आपकी फैमिली आपके साथ दीन पर आने में एक रुकावट बन रही है, फिर भी आपने उनके साथ एहसान का मामला करना है, नरमी का मामला करना है, दरगुजर का मामला करना है, माफ़ करने का मामला करना है। उनको ताना नहीं देना, उनको डांटना नहीं है, उन पर सख्ती नहीं करनी, उनको झिड़कना नहीं है, उनको मज़ीद दीन से दूर नहीं करना, मगर बल्कि उनके साथ नरमी करके, मोहब्बत के साथ पेश आके, माफ़ करने वाला मामला करके उनको दीन से उनके दीन के करीब लाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के दीन पर मुकम्मल तौर पे अमल करें, हम अपने औलाद को, अपने माल को अल्लाह ताला की याद में रुकावट ना बनने दें, हम अपने औलाद को और अपनी बीवियों को, अपनी फैमिली को ऐसा बनाएं कि वो दीन पर चलने में हमारे मददगार बने, हमारे मुआविन बने, ना कि हमारे दुश्मन बने। और अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।